गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो? तो आज है डे 183 मेरे ब्रह्मचर्य जीवन का। देखो, प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य जो बुक है, इसके पेज नंबर 182 पे 4 चीजें लिखी हुई हैं। उसका टाइटल है रेसिपी फॉर ब्रह्मचर्य सेलिबेसी प्रिस्क्रिप्शंस। पहले नंबर पॉइंट में लिखा है कि आपको 5 मिनट शीर्षासन करना है, 10 मिनट सर्वांग आसना करना है, एकादशी के दिन या फिर अल्टरनेटिव संडे मतलब हर दूसरे संडे को फास्ट रखना है, 1 घंटा जप करना है, 1 घंटा भगवद गीता पढ़नी है, 30 मिनट से 2 घंटे तक मेडिटेशन करना है। अब दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपको 30 मिनट सिद्धासन करना है, 30 मिनट प्राणायाम करना है, रात को दूध और फल खाना है, 10 मिनट आपको उद्याना बंधा करना है। तीसरे पॉइंट में लिखा है कि आपको 30 मिनट कीर्तन करना है, 30 मिनट प्रेयर करना है, 1 घंटे सत्संग करना है, सुबह आप त्रिफला वाटर ले सकते हो, 10 मिनट से 3 घंटे तक मेडिटेशन करनी है। ऑलराइट। और चौथे पॉइंट में लिखा है कि आपको 10 मिनट तक त्राटक करना है ओम पे या फिर भगवान श्री कृष्ण की पिक्चर पे। और फिर इसमें लिखा है कि आपको 10 मिनट हरे राम भजन और जप करना है। और इसमें से लास्ट में लिखा है कि आप कंबाइन करके करना है, लाइक 1 और 3 को आप कंबाइन कर लो, या फिर 4 और 1 को कंबाइन कर लो, या फिर 1 2 3 4 में आपको जो ठीक लगे उसे आप कंबाइन कर लो। तो भाई ये कुछ थी रेसिपीज फॉर ब्रह्मचर्य। ऑलराइट। तो इसमें देखो कुछ ऐसी चीज है जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लस्ट वगैरह आती है ना, ये सारे जो मेथड है ये सब्लिमेशन के मेथड है, मतलब अपने एनर्जी को ऊपर चढ़ाने के लिए, ऊर्ध्वरेता योगी बनने के लिए। अब सबसे पहले जो चीज होती है इसमें वो होता है सप्रेशन, क्योंकि सप्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी बॉडी कंट्रोल में होगी तो फिर उसके बाद आपका माइंड धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगा। और जब तुम्हारा माइंड कंट्रोल में आ जाए तब तुम ये प्रोसेस स्टार्ट करो सब्लिमेशन की, ताकि जो तुम्हारी एनर्जी का फ्लो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाए। क्योंकि सबसे पहले तो तुम्हें सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। सप्रेशन तुम्हारा पहला स्टेप होता है। अब कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य में हमें सप्रेशन नहीं करना है, हमें डायरेक्ट सब्लिमेशन करना है। एक चीज़ बताओ, अगर तुम्हें कोई आदत बुरी लगी हुई, जब तक तुम उस आदत को छोड़ोगे नहीं, बुरी आदत को, तब तक तुम्हारी अच्छी आदत कैसे पड़ेगी भाई? तो पहले फोकस करो उस बुरी आदत को छोड़ने के लिए। अगर तुम्हें जैसे शराब की लत लगी तो पहले शराब छोड़ो, फिर उसके बाद तुम दूध पीना स्टार्ट करो। अगर तुम दूध भी पी रहे हो और बाद में शराब भी पी रहे हो तो फायदा तो होगा नहीं ना। दोनों में से कोई एक चीज करो जिससे तुम्हें फायदा मिले। तो सबसे पहले तुम एक काम करो कि सप्रेशन पे आओ। ऑलराइट। अपनी एनर्जी को सप्रेस करो, दबाओ, क्योंकि अगर तुम्हारी एनर्जी दबाओगे नहीं तो फिर वो एनर्जी कलेक्ट कैसे होगी? इसीलिए स्वामी शिवानंद ने कहा है सबसे पहला स्टेप ये है कि अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखो। दूसरा स्टेट है अपने को सब्लिमेशन में जाओ। एक्चुअली इसमें 3 स्टेट दिए गए हैं। पहला दिया गया है सप्रेशन, दूसरा दिया गया है सब्स्टिट्यूशन और तीसरा दिया गया है सब्लिमेशन। ऑलराइट। तो सप्रेशन मतलब दबाना होता है और लास्ट सब्लिमेशन मतलब होता है ऊपर चढ़ाना। अब ये जो वर्ड है सब्स्टिट्यूशन जो मिडल में दिया गया है, इसका मीनिंग एक्चुअली मुझे कंफर्म नहीं है। जब अगर मुझे इसको अच्छी तरह से ये वर्ड मैं समझ जाऊंगा तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी तुम इतना ध्यान रखो कि सबसे पहले तुम्हें सप्रेशन पे जाना है, क्योंकि भाई लस्ट एक ऐसी चीज है ना। अब देखो, पहले तो मुझे लाइक 150 डेज तक कंट्रोल में था अच्छे तरीके से, पर भाई जैसे ही 6 महीने कंट्रोल हुए हैं ना, तो अर्जेस लाइक पीक पे आ रही है, बढ़ती जा रही है। शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो मैं अंदर से पूरी तरह भरा बैठा हूँ। ऑलराइट। मेडिटेशन वगैरह मैं कर रहा हूँ, एक्सरसाइज भी मैं कर रहा हूँ, पर उस लेवल का भी मैंने थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि अभी तुम लोगों को पता था मेरी तबीयत खराब रही है तो उसमें थोड़ा सा कम हो गया है। कल पुशअप करी थी, एक्चुअली 20 पुशअप लगाई थी कल मैंने, और आर्म्स की भी एक्सरसाइज करी थी, घर पे करी थी। तो मतलब एनर्जी को सप्लीमेट तो मैं कर रहा हूँ, पर जो प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए पूरी तरह की सप्लीमेट, वो एक्चुअली अभी नहीं हो पा रही है। और यही सबसे हार्ड फेज होता है भाई। जब तुम्हारी एनर्जी हाई पहुंचने लगती है ना, तो अर्जेस बहुत ज्यादा आ जाती है मेरे भाई, बहुत ज्यादा आ जाती है। और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तुम पूरी तरीके से अंदर से भरे बैठे हुए हो। ऑलराइट। और फिर तुम उसे अगर एनर्जी को ऊपर चढ़ा नहीं रहे हो, तो अभी मेरे को जैसे अर्जेस आती है ना, मैं तुरंत जाके कोल्ड शावर ले लेता हूँ या फिर मेडिटेट करने लगता हूँ। पर अर्जेस उस समय के लिए तो कंट्रोल हो जाती है, पर फिर से वो हावी हो जाती है भाई। और ये चीज होती रहेगी और तुम्हें इससे लड़ना है कंटिन्यूअस मेरे भाई। 180 डेज पे मेरे को किसी ने कमेंट किया था, 180 डेज पे नहीं, 150 डेज के आसपास की वीडियो पे मुझे किसी ने कमेंट किया था कि भाई मेरा भी 180 डेज या 200 डेज के आसपास रिलैप्स हुआ था, और उस समय अर्जेस इतनी हाई थी कि मुझे कंट्रोल करना मतलब बहुत मुश्किल हुआ था। और जब मैंने 150 डेज के आसपास वो कमेंट पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, कंट्रोल करना आसान होता है। अगर तुमने 150 दिन कंट्रोल कर लिया तो आगे भी तुम कंट्रोल कर सकते हो। पर मेरे भाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे डेज बढ़ते जाते हैं ना, तुम्हारी बॉडी में एनर्जी, तुम्हारी हर कैचिंग पावर, हर चीज बहुत ज्यादा तुम्हारी स्ट्रांग होने लगती है, तुम बहुत ज्यादा कमाल के बनने लगते हो भाई। और उस समय अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है भाई। लोग
लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं और तुम भी लोगों को काफी अट्रैक्ट करते हो अपनी ऑरा से, अपनी एनर्जी से। तो पॉसिबल है कि भाई तुम्हें अर्जेस काफी ज्यादा आती हैं और रिलैप्स होने का चांस बहुत ज्यादा बनता है, लेकिन तुम्हें हमेशा ये ध्यान रखना है कि तुम्हें रिलैप्स नहीं करना है। अब मैं तुम्हें एक स्टोरी बता रहा हूँ, इसी बुक में थी, और ऋषि जैमिनी। तो क्या होता है ना, उस स्टोरी में क्या रहता है, जो ऋषि जैमिनी होते हैं ये शिष्य होते हैं ऋषि व्यास के। ऋषि जैमिनी शिष्य होते हैं। तो ऋषि व्यास ऋषि जैमिनी से कहते हैं कि लिखो कि काम बहुत ही बड़ा शत्रु है, ये मतलब अच्छे से अच्छे इंसान को भी डिगा सकता है अपने पद से, बड़े बड़े योगी इसमें ढह गए, मतलब ये बहुत ही खतरनाक चीज है और बहुत ही ताकतवर चीज है। तो ऋषि जैमिनी लिखने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो एक सिद्ध योगी होता है वो इन सब काम वासना में नहीं पड़ता है, उसे अपने पथ पे उसे कोई डिगा नहीं सकता। तो ऋषि व्यास कहते हैं जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप लिख दो, ऑलराइट, क्योंकि वो सच बात है। तो ऋषि जैमिनी मना कर देते हैं। तो व्यास जी एक माया रचते हैं, और माया में क्या रहता है, वो कहते हैं कि आप कुटिया में रुको, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, कोई भी स्त्री वगैरह आए तो दरवाजा मत खोलना। तो ऋषि जैमिनी कहते हैं ठीक है, मैं नहीं खोलूंगा। अब व्यास जी जैसे ही बाहर जाते हैं तो एक अद्भुत चमत्कार होता है, मतलब जो मौसम होता है वो बहुत ही ठंडा हो जाता है और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। तो उधर एक युवती आती है, उनके डोर पे नॉक नॉक करती है कि ऋषि जैमिनी आप दरवाजा खोलिए। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं खोल सकता, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ और मेरी कुटिया में एक ब्रह्मचारी एक स्त्री एक साथ नहीं रह सकते। तो वो कहती है स्त्री की स्त्री और ब्रह्मचारी साथ में नहीं रह सकते, कम से कम आप तो बाहर रह सकते हो और मैं अंदर रह सकती हूँ, क्योंकि ठंडी का मौसम है और मैं इस पूरे जंगल में अकेली हूँ, मेरी मदद करो। तो ऋषि जैमिनी को ये प्रस्ताव अच्छा लगता है, वो बाहर चले जाते हैं और वो स्त्री अंदर चली जाती है। अब क्या होता है, जैसे शीत लहर चल रही थी और बारिश भी हो रही थी, तो जो लड़की थी उसके जो कपड़े थे वो पूरी तरीके से गीले हो चुके थे और गीले बदन पे शरीर ज्यादा उभरता है और काफी ज्यादा आकर्षक लगता है। तो ऋषि जैमिनी ने वो चीज देख ली थी। और एक चीज ध्यान रखना, जो भी तुम्हारा काम प्रवेश करता है, मतलब तुम्हारी अर्जेस आती हैं, वो सबसे पहले तुम्हारी आंख से ही घुसती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने कोई अश्लील चीज देखी, अगर तुम यूट्यूब भी देख रहे हो और यूट्यूब में तुम्हारा कोई पॉपअप आ जाता है जिसमें बुरी चीजें होती हैं, तो पॉसिबल है कि तुम्हारी अर्जेस आती है और वो अर्जेस का जो एंटर होती हैं तुम्हारे माइंड में, वो आइस के जरिए ही होती हैं, आंखों के जरिए ही होती हैं। तो ऋषि जैमिनी ने भी वो चीज देख ली थी। अब क्या होता है, जब उन्होंने ये चीज देख ली तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दरवाजा खटखटाए रात में तो मत खोलना, और अगर कोई ये भी बोले कि मैं ऋषि जैमिनी हूँ तो भी ये दरवाजा मत खोलना। औरत ने कहा ठीक है, मुझे क्या करना, मुझे तो बस सोना है, अपनी रात गुजारनी है। अब हो जाती है आधी रात और ऋषि जैमिनी के मन में वही विचार चले जा रहे हैं। तो उन्होंने नॉक नॉक किया दरवाजे पे। ऋषि जैमिनी बोलते हैं कि मैं ऋषि जैमिनी हूँ, कृपया करके दरवाजा खोल दीजिए, मुझे अंदर आने दीजिए, हवाएं बहुत ठंडी चल रही हैं। तो औरत ने मना किया कि मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। ऋषि जैमिनी ने कहा कि अगर मेरा नाम लेके भी कोई अंदर आने की कोशिश करे तो उसे अंदर आने मत देना। अब ऋषि जैमिनी जो थे वो बहुत ज्यादा ही एक्चुअली कामुक विचार उनके मन में चल रहे थे। तो वो उन्होंने क्या किया, छप्पर, जो झोपड़ी होती है तो झोपड़ी में छप्पर होता है जिसे हम छत कहते हैं, उन्होंने छत को तोड़ा और छत तोड़ के अंदर आ गए। अब जो औरत होती है वो कहती है ये आपने क्या किया, आप एक ब्रह्मचारी हो और अंदर आना अलाउड नहीं है। तो ऋषि जैमिनी ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो जो औरत थी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती। तो ऋषि जैमिनी ने कहा कि शादी करना तो कोई गलत बात नहीं है, आप मुझसे शादी कर सकती हो। तो औरत ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि अगर आप मुझे अपनी कमर पर बैठा के इस कुटिया के 3 चक्कर लगाओगे तब मैं आपसे शादी कर लूंगी। ऑलराइट। ऋषि जैमिनी ने कहा कि कुटिया में एक्चुअली कोई नहीं है, और तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्त्री को अपने कमर पर बैठा के 3 चक्कर लगाए। अब जैसे ऋषि जैमिनी ने चक्कर लगा दिए, तुरंत एक चमत्कार होता है, जो व्यास जी थे वो प्रकट हो जाते हैं उसी स्त्री के रूप में। तो ऋषि जैमिनी की जो आंखें होती हैं वो झुक जाती हैं और वो व्यास जी से कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गया हूँ कि जो काम होता है, जो हमारी अर्जेस होती हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं और ये किसी को भी अपने पद से हटा सकती हैं। ऑलराइट। तो मेरे भाई ध्यान रखो, तुम कितने भी पावरफुल बन जाओ, तुम्हारे डेज कितने भी बढ़ जाए, अर्जेस तुम्हारी बहुत ज़्यादा तुमसे पावरफुल होती हैं, तो हमेशा इसको कंट्रोल में रखो। सबसे पहला रूल, तुम्हें टच ही नहीं करना है, तो अर्जेस का कोई आएंगे भी तो लाइक रिलैप्स का कोई चांस नहीं बनेगा। और दूसरी चीज़, अपनी जो आँख है इसको कंट्रोल में रखना है, ऐसी चीज़ें नहीं देखनी है जिससे कामुकता अंदर प्रवेश करे। ऑलराइट ब्रो, तो यही था आज डे 183 है। आपका कौन सा डे है कमेंट में लिख दो, और कीप गोइंग, बढ़ते जाओ। आज के लिए बस इतना था। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।